यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा सा बेटा गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा इस चैनल के माध्यम से। ध्यान दीजिए बेटा, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं पेपर कलम लेके बेटा नहीं बैठे, पेपर कलम लेके बैठे है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा और एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे बेटा कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग कि जहाँ पर माइंड कॉन्सेंट्रेट करके मीन्स माइंड कॉन्सेंट्रेट करके जब तक बेटा आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप बेटा सफल नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। आप लोग भी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके पर डे अपने टाइम से बैठ जाया कीजिए बेटा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस आप सारे लेक्चर को बेटा देखते रहिए, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बेटा यहाँ पर कहना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा बेटा कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन से यदि आपके माइंड में आ रहा है बेटा तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। चलिए बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है आइए देखते बेटा। बट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन से बेटा ये 2023 के, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट के सभी प्यारे से विद्यार्थियों को, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड या अदर जितने स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं बेटा केमिस्ट्री से जिनका रिलेशन है वे इस लेक्चर को देखना ना भूलें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन किसी भी टाइम्स या किसी भी वीडियो में कभी भी बताई जा सकती बेटा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो इस बात को बेटा आप जानना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो भी पढ़ा जितना भी आप अभी बताया जाएगा भैया लेक्चर में, उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है जो इस बार आने के चांसेज 100% हैं। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा और उस क्वेश्चन का बेसब्री से वेट कीजिए कि ऐसा वो कौन सा क्वेश्चन है जो 2023 के मॉडल पेपर में आने वाला है। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा। ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा, लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पेपर कलम लेके बैठ जाइए। जो भी नए स्टूडेंट्स है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। इसके साथ साथ में नोटिफिकेशन बेटा ऑन कर लीजिएगा जिससे पर डे आपको लेक्चर बेटा मिलता रहे। बात समझ आ गई बेटा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बेटा कि कभी भी किसी भी मोड़ पे हताश नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी मोड़ पे हताश नहीं होना चाहिए। वहाँ तूफान हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं, वहाँ तूफान हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। यदि आप अपने पर आ जाएंगे बेटा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं बेटा कि आपको एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में फेल कर दे। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल से बेटा यदि आप जुड़े हैं तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके पर डे जितना बताया जा रहा है पढ़िए। कोई फेल कर ही नहीं सकता बेटा। कहां से कैसे फेल हो जाएंगे बेटा? जब सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे तो कैसे फेल हो जाएंगे। बट ध्यान दीजिए, जितना भी लेक्चर में हमने अब तक जितना भी लेक्चर में पढ़ाया है, मीन समझाया है, पढ़ाया नहीं समझाया है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट रटना नहीं समझना है, मीन समझाया है। तो एक एक क्वेश्चन को बेटा पढ़िए, समझिए वहां पर एक क्वेश्चन को, है ना। फेल हो ही नहीं सकते मेरे लाल, अपने में क्रेडेंस लाइए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग ग्रिग्नॉट रिएजेंट से पढ़ेंगे रिलेटेड। किससे बेटा? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट की खोज किसने किया? ग्रिग्नॉट के बारे में तो ग्रिग्नॉट के विक्टर ग्रिग्नॉट ने। बट इसकी किस सन में हुई, कैसे क्या हुई, इसकी सारी हिस्ट्री बेटा आपको देखना है, जानना है, समझना है। तो आप पिछले लेक्चर में जाइएगा बेटा, है ना। इसीलिए कहता हूँ बेटा पर डे लेक्चर को देखेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि अभी जिक्र आया ग्रिग्नॉट रिएजेंट की बात की गई, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक की जब बात की गई, इसके बारे में हमने विधिवत आपको अच्छे से पिछले लेक्चर में समझा दिया, इसकी पूरी हिस्ट्री बता दिया कि इसकी खोज किसने कैसे कब किया और इसको क्यों कहा जाता है, क्या रीजन इसका है ना। ये सारी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ की मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर में। तो आप वहाँ पर जाइएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक बार देखिएगा। नहीं समझ में आएगा बेटा कमेंट्स कीजिएगा, है ना, बताया जाएगा बेटा फिर से। चलिए आज के लेक्चर में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या लाल? ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिलेटेड। मीन्स ग्रिग्नॉट जब किससे रिएक्शन करेगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ग्रिग्नॉट जब किससे रिएक्शन करेगा? जब बेटा ये H2O से रिएक्शन करेगा। HOH मतलब बेटा इसको हम H2O लिख सकते हैं लाल, लिख सकते बेशक, है ना बेटा। दूसरा पॉइंट, ये जब RNH2 से रिएक्शन करेगा, किससे बेटा? एमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? बात समझिएगा। कौन बेटा? ग्रिग्नॉट। अगला हो जाएगा कि ये जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा, किससे बेटा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा?
माइंड कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा बेटा। अगला हो जाएगा कि ये जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। कहने का मतलब ग्रिग्नॉट रेजेंट जब वाटर से रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नॉट रेजेंट जब एमीन से रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नॉट रेजेंट जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नॉट जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने ना पाए। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इस लेक्चर में आपको यह बताया जाएगा, वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा। फिर यहां पर बताया जाएगा कि इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो 2023 के केमिस्ट्री मॉडल में वो आना ही आना है, मीन्स वो आएगा ही, ये कंफर्म है, कंफर्म है बेटा, है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको ये भी बता दिया गया था, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी बता दिया जाता है। फिर भी बेटा ना समझ में आए तो जुड़े किस लिए बेटा, बेशक बेहिचक बेधड़क होके क्वेश्चन बेटा पुटअप करें, उस क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचाया जाएगा बेटा। क्लियर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नॉट रेजेंट जब ये H2O के साथ मींस वाटर, एमीन और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। इसमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर में आने की पूरी चांसेज है बेटा, है ना। तो चलिए हम लोग आज ग्रिग्नॉट रेजेंट की तरफ चलते हैं और ग्रिग्नॉट रेजेंट की इन सभी के साथ रिएक्शन में कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है ना। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब तक जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं बेटा, क्योंकि अगर कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो आप लेक्चर फिर अगला समझ नहीं आएगा बेटा, है ना। इस बात को कंटेस्ट करते हुए नोटिफिकेशन को तुरंत ऑन कीजिए बेटा, है ना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते बेटा, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, उनको बेटा शेयर करके आप लोग उनका भी फुल सपोर्ट कीजिए बेटा, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नॉट रेजेंट की तरफ। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए बेटा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बेटा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए। अब तक जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट हैं जो पेपर कलम लेके नहीं बैठे बेटा, ध्यान दीजिएगा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा जाने ना पाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट किया जाए। चलिए सबसे पहले बेटा माइंड में हम लोग एक चीज सेट कर लेते हैं, क्या, ग्रिग्नॉट रेजेंट का फॉर्मूला यहां समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, RMgX। क्या हो जाएगा बेटा, RMgX। क्योंकि पहले हम रफली समझेंगे बेटा, फिर रिएक्शन की तरफ बढ़े समझेंगे चलेंगे ना। क्यों ऐसा इसलिए बेटा कि जब तक हम किसी रिएक्शन के बारे में अगर इमेज जब तक हमारे माइंड में नहीं बनेगा तब तक उसके बारे में पढ़ने में बढ़िया अच्छे से मजा नहीं आएगा, है ना, मतलब अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग रफली समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे तो आप लोग भी एक मीन्स मान चलिए कि उत्साहित होंगे, हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होगा, मीन्स आप सेंस लगाएंगे। सेंस कैसे लगे, जब आपके पास नॉलेज पहले से ऑलरेडी हो, है ना। तो नॉलेज इसका मैं आपको यहाँ से मीन्स से पहले से दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को जब रिएक्शन कराई जाए समझ में बढ़िया है। RMgX क्या है समझिए बेटा, ये ग्रिग्नॉट रेजेंट है। क्या है बेटा, ग्रिग्नॉट रेजेंट है। क्लियर बेटा। RMgX क्या है, ग्रिग्नॉट रेजेंट है, ग्रिग्नॉट रेजेंट है। बात को समझिएगा, पहले समझ लीजिए यहाँ बेटा, है ना, यहाँ पर समझ लीजिए बेटा, नोट में ये सारी बातें आपको समझना है, ठीक बेटा। RMgX क्या है बेटा, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक है। क्लियर। जिसका फॉर्मूला ये R क्या है, R क्या है बेटा, समझिए यहाँ पर R क्या है बेटा, ये आपका एल्किल ग्रुप हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप। क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइल ग्रुप, ठीक बेटा। Mg क्या है वो तो आपको मालूम है बेटा, Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु। क्लियर बेटा। दूसरा क्या है बेटा, X है। X क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन दैट इज, ये किसी से जब जुड़ता है तो किस पे कन्वर्ट क्या कहलाएगा बेटा, हाइलाइट फॉर्म में हो जाता है। किस फॉर्म बेटा, हाइलाइट फॉर्म में। अब इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब समझिए बेटा, R यहां पर RMgX में R लेंगे, CH3 लेंगे, X में यहां पर क्या लेंगे बेटा, I लेंगे। बात को समझिएगा। R क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना। X में होते कई हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बट जिक्र यहां पर किसका, आयोडीन का करेंगे। बात को समझिएगा। एल्काइल में होते कई हैं, जिक्र मैथिल का करेंगे। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई।
तो यहां पर आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं CH3 MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। आप लोगों के माइंड में बात सेट हो गई बेटा? बात सेट हो गई कि नहीं हो गई बेटा? बताइए बेटा, बात समझ में आ गई बेटा ना? देखो बेटा, माइंड जब तक किसी चीज़ को बेटा हम लोग ग्राफ नहीं बना लेते हैं माइंड में, तब तक वो चीज़ बेटा समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए बेटा, माइंड में इस बात को सेट कर लीजिएगा। बस सारी बात समझ में आ गई बेटा यहाँ पर। तो RMGX से रिलेटेड जो भी पॉइंट था मैंने आपको यहाँ पर बेटा देखिए बता दिया गया। आ गई बात समझ बेटा? अब चलते हैं, जब ग्रिग्नॉट के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लीजिए बेटा यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं वाटर की तरफ। वाटर, H2O क्या है? वाटर है। क्या है बेटा? वाटर है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं बॉन्डिंग फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट, मीन्स टूवर्ड्स कंडीशन सेम कंडीशन। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन तो यहां पर क्या है बेटा, R दे नहीं सकते हैं, H करेंगे, H को रिप्लेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप है ना? ध्यान दीजिए बेटा। चलिए अब रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट में RMGX, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, दैट इज ग्रिग्नॉट रिएजेंट होगा बेटा। आ गई बात समझ बेटा? देखिए बेटा यहाँ पर देखो मेरे लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बैठो बेटा, पेपर कलम लेके बैठो बेटा, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए बेटा, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं तब, है ना मेरे लाल? क्यों बेटा, है ना लाल? ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले RMGX की, है ना? तो RMGX में अगर इसका यहां से करवा देते हैं, पहला HOH प्लस, फॉर्मूला बनाएंगे पहले RMGX, है ना बेटा? RMGX गिव्स आउट फॉर्म में बेटा, यहां से एल्केन बनेगा, सभी में क्या बनेगा बेटा? एल्केन, RH, तो ये बन जाएगा RH प्लस, और क्या बचा बताओ बेटा, क्या बचेगा बेटा बताइए? ये आपका Mg और OH X में टूटेगा, मतलब MgOH X। कैसे समझो बेटा, ये जो OH है बॉन्डिंग फॉर्म में, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट में। और ये जो H है इसको हम बेटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं RH फॉर्म में, वही तो लिखा बेटा यहाँ पर मैंने। और ये RMGX वही अभी जिसका मैंने जिक्र किया था कुछ मिनट पहले भी मैंने बताया था, RMGX क्या है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट है ना? ग्रिग्नॉट रिएजेंट में R क्या है, X क्या है, सारी चीज का जिक्र किया गया बेटा, है ना मेरे लाल? मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अपने में क्रेडेंस लाइए और वहां तूफान हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती। जिद बना लो बेटा कि पास होके रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे हम लोग, है ना बेटा? ध्यान देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये है क्या, आप यहां लिख सकते हो आगे बेटा, ये फार्मूला है। क्या है बेटा? फार्मूला रिएक्शन का। अब इसी में क्या करेंगे, हमने आपको बता दिया था कि RMGX में R क्या है, X क्या है। देखिए बेटा, तो ये H प्लस CH3 MgI, आयोडीन मतलब, है ना बेटा? तो ये कलर चेंज करके देंगे, तो CH3H इसको हम लोग CH4 लिख सकते हैं, और ये सेम वैसे ही, मतलब बेटा CH3H जब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, नहीं होगा? फिर से देखिए, CH3 है, जब एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा तो किस में बदल जाएगा बेटा? CH4 में, और प्लस क्या बचा देखो, सेम वैसे ही फार्मूला, जैसा फार्मूला में दिया गया वैसे लिख दीजिए। Mg है, देखिए Mg है, आप Mg कीजिए बेटा, OH है, OH कर दीजिए मेरे लाल, X क्या बताया गया, आयोडीन है बेटा, आयोडीन कर दीजिए, रिएक्शन हो गई बेटा। रिएक्शन में कोई दम है? कोई दम नहीं। ये है क्या बेटा? ये वाटर है। क्या है बेटा? वाटर, मतलब ग्रिग्नॉट की रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाई आपने? वाटर के साथ। तो क्या बना बेटा? एल्केन, है ना? एल्केन में क्या बना यहाँ? मीथेन, है ना बेटा? कि किस पर डिपेंड था? R पर डिपेंड। तो यहाँ पहले इसकी नेमिंग कर लेते, ये हो गया ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। और RH क्या है बेटा? एल्केन ग्रुप, ये एल्केन है। एल्केन में क्या है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अपटेन, क्या है? ये एल्किल पर डिपेंड करेगा, है ना बेटा? मेजर कंपाउंड का नाम लिख लिया, वाटर हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, वहां पर ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। कैसे हमने इसको बोला बेटा? मेथिल मैग्नीशियम, ये CH3 मेथिल हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया,
मैग्नीशियम आई बेटा आयोडाइड हो गया। कहोगे कैसे, ये तो आयोडीन है, बट मैंने आपको बताया था, नोट में चले जाइए, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आई है, ये आयोडीन फॉर्म में है, ये आयोडीन है ना, लेकिन ये जब किसी से रिएक्ट होगा अपने फॉर्म को चेंज कर लेगा, हाइलाइट फॉर्म में जाएगा, तो हाइलाइट में ये क्या कहलाएगा, आयोडाइड। बात को समझिएगा बेटा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये CH4 क्या है बेटा, ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मार्स गैस भी बोलते हैं। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी हमने बताया था पिछले लेक्चर में, जाइए, मार्स गैस। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिग्नॉट रेजेंट की रिएक्शन बेटा हम लोगों ने वाटर से करा के क्या बना लिया बेटा, क्या बनाया बेटा, मेथेन। क्या बनाया बेटा, मेथेन। बात समझ में बेटा, क्या बना लिया बेटा, मेथेन बना लिया ना। किसी को कोई दिक्कत, मेथेन बना लिया गया बेटा, नहीं बना लिया गया। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर का रिएक्शन सब लोग समझ में आ गई बेटा, बताइए बेटा। जितने लोग बेटा समझ में आ गया बेटा, जितने लोगों को समझ में आ गया बेटा, ध्यान दें, कमेंट जरूर करें बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए बेटा। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर, आ गई बेटा। चलिए देखिए, जब ये रिएक्शन समझ में आ गई, इस रिएक्शन में हुआ क्या, एक बार अपनी समझ लीजिए। वाटर लिया गया, एथिल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट लिया गया, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट में से एल्किल और वाटर का H दोनों मिलके RH बना लिया, मीन्स एल्केन बन गया। जो शेष बचा, शेष कैसे बचा, OH को हमने H फॉर्म में लिखा, फिर बेटा RH को, HR को RH फॉर्म में लिखा, MgX को क्या कर दिया, MgOHX, मीन्स ये आपका OH ग्रुप स्मॉल ब्रैकेट में, फिर बेटा ये आपका Mg हो गया, और ये Mg के बाद X है। बात समझ में आ गई। जैसा फॉर्मूले में बताया गया सेम वैसे यहाँ पर करेंगे। ये वाटर हो गया, वाटर का फॉर्मूला लिख लिए। हमने आपको पहले बताया था कि ग्रिग्नॉट रेजेंट में R आप क्या लेंगे, मेथिल लेंगे, और Mg आपका कॉमन है। बात समझ में आ गई। फिर X में क्या लेंगे बेटा, I लेंगे। तो वैसी ही बात यहाँ पर अपनाई गई बेटा, ध्यान दीजिएगा। R में मेथिल है, Mg X I। बात समझ में आ गई बेटा। सेम क्या है, CH3 हो गया, HCH3 का मतलब CH4 हो गया। आ गई बात समझ में। मेथेन गैस जिसे मार्स गैस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। बात समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गई बेटा। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है अभी बताया जाएगा बेटा वीडियो में आपको। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम लोग बेटा यहां पर पढ़ेंगे किसके साथ, एल्कोहल के साथ। किसके साथ बेटा, एल्कोहल के साथ। किसके साथ मेरे लाल, एल्कोहल। एल्कोहल क्या है बेटा बताएंगे आप लोग। एल्कोहल में जैसे किसी को कुछ एग्जांपल बताएंगे लाल आप लोग, बोलिए बेटा। R से बेटा ये मतलब यहाँ पर मेथिल बजाय एथिल लेंगे। बात समझिएगा बेटा। यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गया बेटा, क्या कि बनना क्या है, मेथेन गैस ही बनेगी। क्या बनेगी बेटा, मेथेन गैस ही बनेगी। किससे रिएक्शन करके बेटा, मतलब कौन रिएक्शन कर रहा है इससे, ग्रिग्नॉट रेजेंट कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, ग्रिग्नॉट रेजेंट कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, एल्कोहल से। क्या बना रहा है, मेथेन गैस। कैसे, आइए देखते हैं। बात को समझिए बेटा। यहाँ पर वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एल्कोहल, बात को समझिएगा। हमने इसको एल्कोहल क्यों कहा, ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, नोट में यहाँ समझिएगा बेटा। पहले माइंड में इमेज बनाइए जो पढ़ने जा रहे हैं। ROH ये क्या है, एल्कोहल। क्या है बेटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल में यदि R बेटा CH3 लेंगे तो क्या बनेगा मेरे लाल, बोलो, CH3OH बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि बेटा यहाँ पर R में क्या लेंगे बेटा, C2H5 लेंगे बेटा, तो यहाँ क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। C3H7OH बनेगा कि नहीं बनेगा। मीन्स ये क्या बनेगा, एल्किल एल्कोहल। ये एल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, R को क्या लिया बेटा, मेथिल, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। इसी को क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। इसे क्या बोलेंगे, एथेनॉल। इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। मीन्स यहाँ पर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में FG प्रेजेंट है। एल्कोहल, एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा,
ऑल क्या होता है बेटा, ऑल। इसका क्या हो जाएगा लाल, ऑल। इसका क्या हो जाएगा, ऑल। Fg सभी में क्या है, कॉमन। सभी में Fg क्या है, कॉमन। बट एल्किल कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें R की वैल्यू क्या दी गई है, C3H7। इसमें क्या बताया गया बेटा, क्या बताया गया लाल, C2H5 बताया, क्या बताया गया, CH3 बताया गया। इसका क्या बताया गया बेटा, एथिल अल्कोहल में यहां C2H5 बताया गया। मींस एल्किल बेटा सभी में डिफरेंट है, बट Fg क्या है, OH क्या है, कॉमन है। तो किन सभी के प्रॉपर्टीज ही डिफरेंशियल मींस सिमिलरिटी को शो करेंगे। बात समझिए बेटा यहां पर। चलिए मेरी समझ से आपके दिमाग में बात सेट हो गई होगी क्या, कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में जो R डैश है, ये R डैश बेटा ये C2H5 को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CH3 ना लेके किसका जिक्र करेंगे, C2H5 करेंगे। और RMgX तो कॉमन है, RMgX क्या है बेटा, कॉमन है मेरे लाल। चलिए देखते हैं बेटा क्या है, कैसे रिएक्शन होती है। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा बेटा, और पिछला जितना भी लेक्चर है एक लेक्चर को पढ़िए, कंठस्थ कर लीजिए बेटा, पेपर कलम लेके बैठिए मेरे लाल। क्रीडेंस लाइए अपने में, क्रीडेंस लाइए बेटा, है ना मेरे लाल, ध्यान रखिए बेटा इस चीज़ को। चलिए देखते हैं लाल, बात समझ में आ गई बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहल ROH, है ना बेटा, ध्यान देते हैं बेटा, RMgX। ये पहले फार्मूला बनाएंगे बेटा हम लोग। जब फार्मूला बनाएंगे तो जाहिर सी बात RH निकलना है। क्या बनेगा देखो यहाँ पर, देखो अब तो सेलेक्ट करके निकाल लो बेटा, क्या बनेगा बताओ, बताइए बेटा आप लोग। क्या हो जाएगा देखो बेटा, ये RH है, RH प्लस और ये R डैश OMgX, यही तो बनेगा बेटा। देखो RO फिर ये MgX और ये RH आपका ब्रेक हो गया बेटा, HR मतलब RH, है ना बेटा। लिखने का सही तरीका ये है क्या, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में R डैश की वैल्यू रखिए C2H5 रखिए बेटा। देखिए क्या बन रहा है बेटा मेरे लाल, समझा दो बेटा यहाँ पर। देखिए यहाँ भी एक बार बता दे रहा हूँ, ये C2H5 हो जाएगा, क्लियर। और RMgX में भी समझ लो बेटा, RMgX में समझ लो बेटा। यहाँ पर कैसे समझना है, R क्या है, CH3 हो जाएगा, Mg आपका Mg कॉमन ही रहेगा, वो मेटल आपका, X बेटा आयोडीन हो जाएगा। सही समझ लीजिए, अब बात समझ में आ गई बेटा ना। तो रिएक्शन करना आसान हो गया होगा। देखो R डैश C2H5, देखो बेटा, देखो मेरे लाल, तो ये हो जाएगा C2H5 OH प्लस CH3, है ना बेटा, MgX गिव्स आउट। ध्यान दीजिए बेटा, RH बनेगा बेटा यहाँ पर, ये है ना मेरे लाल। क्या बच्चा देखो बेटा, क्या बच्चा देखो, यहां क्या बनेगा, पहले मेजर कंपाउंड लिखते हैं। CH3H मतलब CH4 और प्लस बेटा C2H5, आप लोग बोलो ना बेटा C2H5O, तो C2H5O और क्या है बेटा MgX। ये बात सुनना है बेटा। रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा, माइंड में कंठस्थ कर लीजिए, सेट कर लीजिए क्या कैसे हो रहा है। ये है क्या है बेटा, एल्केन है। हमने यहाँ एल्केन क्यों लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पर एल्केन में किसी एल्किल का जिक्र नहीं किया गया। मेथिल का किया गया होता तो मेथेन बनता, एथिल का किया गया होता तो एथेन बनता, है ना बेटा। कैसे, अगर यहाँ मेथिल होता तो ये CH3 है और प्लस H क्या बन जाता, ये CH4 कहलाता। अगर एथिल होता मतलब C2H5 और प्लस H होता तो ये क्या होता, C2H6 होता, एथेन, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, इसलिए हमने क्या लिखा, एल्केन। ध्यान देते बेटा। तो ये है क्या बेटा, ये अल्कोहल है। अब अल्कोहल में क्या है, अभी नीचे देखते हैं बेटा, ये साइड में है ना, ये ग्रिग्नॉट रेजेंट है, ग्रिग्नॉट रेजेंट है ना, RHL के क्लियर। अल्कोहल में क्या है बेटा, R डैश C2H5 तो एथेनॉल है। क्या है बेटा, ये एथेनॉल। इसी को और भी कुछ कहा जाता, क्या लिख लेते बेटा, एथिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल। इसी को और कुछ कहा जाता, समझे क्या, स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते बेटा, स्पिरिट ऑफ वाइन। बात समझ आ गई बेटा ना। और ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम
आयोडाइड, है ना बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए बेटा, क्लियर। ये क्या बन के तैयार हो गया, वही चीज बेटा, क्या, मीथेन गैस। क्या बन के तैयार हो गया बेटा, मीथेन गैस। इसी को क्या कहा जाता है, मार्स गैस। बात समझ आ गई बेटा ना। ये मेजर कंपाउंड आपका। रिएक्शन समझ आई नहीं आई बेटा, आगे बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर क्यों नहीं करते बेटा आप लोग, ध्यान रखिए बेटा इस बात को, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो बेटा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए बेटा, और नोटिफिकेशन को बेटा जरूर ऑन कर दीजिएगा बेटा, जिससे पर डे लेक्चर आप तक पहुँचता रहे बेटा, है ना। क्योंकि हम तो लेके आएंगे नहीं बेटा, है ना, टेक्निकल चीज़ें पहुँचाएंगे, अब तो ध्यान रखिए। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। चलिए, अगर ये भी रिएक्शन समझ में आ गए बेटा, रिएक्शन में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, किसी प्रकार कोई दिक्कत बताइए बेटा, किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत बेटा तो नहीं आई बेटा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखिए बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखिए बेटा, यहां पर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को बेटा आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए बेटा। नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़िएगा, किसके साथ बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ध्यान देते हैं बेटा, रफ करो बेटा इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए बेटा आप लोग, है ना। अगर लिखने का मन ना हो बेटा ठंडी में तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते बेटा, है ना। तो ठंड ज़्यादा हो रही है, उंगलियाँ नहीं काम कर रही होंगी बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बात समझिएगा। देखिए बेटा यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो अब होने जा रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2023 के लिए बेटा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बात को भूलिएगा मत। इसलिए पेपर कलम लेके बैठ जाइए मेरे लाल। वेरी वेरी यही क्वेश्चन था जिसका जिक्र करने वाले थे बेटा 2023 में। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसके आने की संभावनाएं 100% है, ये वही रिएक्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। जिक्र कर दिया गया बेटा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये भी देख लेते हैं बेटा, है ना। बात को समझिएगा, क्लियर। RMgX फार्मूला देखिए बेटा, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, फार्मूला दिमाग में सेट कर लिए, फार्मूला सेट हो गया, रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन के पीछे मत पढ़ो बेटा, रिएक्शन रटना है ही नहीं। वैसे भी मेरा कॉन्सेप्ट क्या, रटना नहीं है, समझना है। मीन्स HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट रटना नहीं बेटा, क्या है, समझना है। मतलब इस बात को कंटेस्ट करिए, फार्मूले पर फोकस कीजिए, रिएक्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएगी बेटा, इस बात को ध्यान रखिए बेटा, क्लियर। तो कि शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये आपका HR मतलब ये RH बनेगा, और क्या बच्चा देखो सेठ बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंस होगा, ये R डैश होगा तो ये R होगा। मान देखिए बात समझिएगा, डिफरेंस कंडीशन टूट गया तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो R डैश COO, फिर बेटा क्या है MgX, है ना बेटा। बात को समझिएगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट वही कॉमन स्टार्टिंग में जो लेते आए बेटा, बस यहाँ पर डिफरेंशियल देखिए बेटा। तो ये CH3 COOH+, ये आपका CH3 MgI, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ वही है मेरे लाल, रटना है ही नहीं है मेरे भैया, है ना भैया। देखो बेटा तो क्या हो जाएगा, क्या बच गया बेटा, देखो CH3 मतलब CH4 प्लस बेटा CH3COO MgI, CH3COO MgI मतलब बेटा CH3COO MgI, है ना बेटा। मेजर कंपाउंड से है आपका, क्या है ये, मेजर कंपाउंड से। बात समझ आ गई बेटा। तो ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में किसका जिक्र किया गया बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा, मोनो मतलब बेटा समझो हर चीज बेटा, छोड़ो कुछ ना। मोनो मतलब बेटा वन, क्या वन, हाइफन स्विच, कार्बोक्सिलिक समूह। देखो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एक बार होगी तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 2 बार होती है तो क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एक बार है बेटा, इसलिए इसको देखो बेटा यहाँ पर क्या है, मोनोकार्बोक्सिल मतलब क्या हो जाएगा, मोनोकार्बोक्सिल में क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा मेरे लाल, एथेनोइक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, वही चीज बेटा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना। ये क्या है बेटा, मीथेन गैस, है ना बेटा। ये क्या है लाल, एल्केन। सारी चीज बता देंगे बेटा, कोई दिक्कत। इसका एक नेम और लिख लिया, एसिटिक एसिड, ये तो IUPAC नेम है, एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड जो बेटा बताया अभी है ना, ये तो आपका क्या है,
IUPAC नेम और ये आपका नाम है ना, ऐसे क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। रिएक्शन समझ में आ गया बेटा सब लोगों को? तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए बेटा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा। इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा सब लोग, किसी भी प्रकार की छूट नहीं ना पाए बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत बोलिए बेटा। बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बता सकते बेटा, बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बता सकते हैं बेटा। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर सब लोग समझ में आ गया बेटा? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया बेटा ना? तो ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एमीन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये रिएक्शन जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसके आने की संभावना ज़्यादा है बेटा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट पूछी जाती है बेटा, मतलब जो ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है बेटा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेटा पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। चलिए बेटा नेक्स्ट लास्ट की तरफ चलते हैं लेक्चर के। R-NH प्लस RMgX गिव्स आउट फॉर्म में क्या करना है? एल्केन हमने आपको पहले स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा, क्या कि क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, है ना। इस चीज़ को कंठस्थ कर दिया था हमने, स्टार्टिंग बता दिया था। एल्केन में क्या बनेगा? मेथेन। लास्ट में भी इसमें देखो एथेन बनाएंगे हम लोग, कैसे देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये आपका हो गया। HR का मतलब RH, समझ में आ रहा बेटा ना? और ये क्या हो जाएगा बोलो, बोलो मेरे लाल। R' रटना हाई नहीं है, जैसे वैसे बोलते जाओ मेरे लाल। R'NH MgX ये हो गया। ये आपका मेजर कंपाउंड, इसका नेम क्या है बेटा? एल्केन। क्या है बेटा? एल्केन, है ना बेटा। और ये क्या है बेटा? एमीन, एमीन प्राइमरी एमीन, है ना। ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल, देखो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना बेटा। अब इसमें रिएक्शन में कैसे क्या होगी, अब आप लोग इस रिएक्शन को करेंगे बड़ी देर से बेटा, इस चीज़ को नहीं किए आप लोग बेटा, समझ में आ गया हो बेटा? करिए यहाँ पर R' को मान लीजिए बेटा, आप लोग रिएक्शन को करके दिखाएंगे बेटा यहाँ पर। अब आप बोलिए बेटा, आप लोग रिएक्शन करेंगे इस चीज़ को? रिएक्शन कर लेंगे ना? रिएक्शन में कुछ है ही नहीं बेटा, ध्यान देते हैं। क्या हो जाएगी बेटा? C2H5 NH प्लस यहाँ पर क्या मान लेते हैं? CH3 MgI गिव्स आउट फॉर्म में। सेम वही चीज़ बेटा जैसे हमने फॉर्मूले में बताया है। तो क्या हो जाएगा बेटा? CH4 प्लस फिर क्या हो जाएगा? क्या बचा बेटा? देखो यहाँ पर C2H5 NH फिर बेटा MgI। रिएक्शन तो कर लिए होंगे ना, समझ में आ गया बेटा ना। अब यहाँ पर इस दोनों को चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर अब इसको हम यहाँ पर R नहीं लेंगे, यहाँ पर C6 से H5 चेंज कर दिया हमने, NH H प्लस, यहाँ पर CH3 नहीं लेंगे। अब हमने बताया था एथेन बनाना सिखाएंगे बेटा एमीन से, है ना, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के। तो ये C2H5 MgI तो गिव्स आउट फॉर्म में देखो बेटा, यहाँ एथेन बन गया नहीं बन गया? C2H5, सॉरी बेटा इसको थोड़ा सही कर दे। C2H5H जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? C2H6 बनाएगा बेटा। और प्लस में देखो क्या बना बेटा, देखो यहाँ पर मेजर कंपाउंड बन गया ना, C2H5H मिलके C2H6 बनाया बेटा ना। तो क्या बचा देखो बेटा यहाँ पर, बोलो बोलो मेरे लाल, C6H5 NH MgI, है ना। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर हमने थोड़ा यहाँ पर यूज कीजिएगा। यहाँ पर नोट में एक बात आपको समझा रहा हूँ बेटा, समझिए बेटा। अच्छा ऊपर की तरफ समझा देता, नोट में समझिएगा बेटा। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर देखना, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर R में हमने R' में क्या ले लिया है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया? C2H5 ले लिया है। जब C2H5 लिया है तब ये यहाँ पर हमने किसका जिक्र कर दिया है? CH3 का जिक्र कर दिया है। बात समझ में? कॉम्बिनेशन बन गया इन दोनों का, पहली रिएक्शन यहाँ से बन के तैयार। क्लियर? दूसरी रिएक्शन बेटा देखिए यहाँ नीचे की तरफ, जब हमने एल्किल में यहाँ पर क्या लिया? C6H5 लिया गया,
तो हमने एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में एल्किल को हमने क्या ले लिया, क्या मान लिया बेटा, C2H5 मान लिया। ये देखिए, ये दूसरी रिएक्शन का स्टेप है। बात समझिए, पहली रिएक्शन के स्टेप को ऐसे यहाँ समझिएगा, दूसरी रिएक्शन के स्टेप को बेटा यहाँ से समझिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, है ना। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी नेमिंग की तरफ चलते हैं। रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, जब C2H5 लिया है तब एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में R को बेटा CH3 मान लिया है। दूसरे स्टेप में जब एल्किल को हमने यहाँ पर क्या दिया बेटा, C6H5 लिया गया, फिनल में यह जिक्र किया गया, तब बेटा हम एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में एल्किल में बेटा हमने किसका जिक्र किया, C2H5। जब बेटा हमने एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में R में हमने जब C2H5 का जिक्र किया, तब जाके बेटा यहाँ पर एथेन बन के तैयार हो गया। आ गई बात समझ बेटा, बात समझ आ गई लालना। रिएक्शन की नेमिंग देखते बेटा, क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। इसी को बेटा आप लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब C6H5, ध्यान दीजिएगा बेटा, C6H5 NH, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा C6H5 NH2 लिख सकते हैं। ये है क्या बेटा, एनिलीन। क्या है बेटा, एनिलीन। इसी के जब स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है मेरे लाल, तो चूको क्यों, है ना। देखो बेटा ये क्या है, ये आपका मीन्स एनिलीन है, मतलब C6H5 NH2। बात समझ में आ गई बेटा ना। एक एक क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, रटना ही ना पड़े बेटा, आपको रटना ही ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा, है ना। तो ये क्या है बेटा, एनिलीन हो जाएगा। क्या है बेटा, ये एनिलीन, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल, नेमी नीचे करिएगा आप लोग, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना बेटा। और ये क्या है बेटा, मीथेन गैस। ये क्या बेटा, लिख रहे हैं यहाँ पर एथेन गैस, है ना बेटा। और ये क्या है, एनिलीन है। ये एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा, एथिल C2H5NGI क्या हो जाएगा बेटा, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना। बेटा मैं प्रयास करता हूं जितनी भी रिएक्शन कराऊं सभी रिएक्शन के कंपाउंड्स की नेमिंग जरूर कर देता हूं, इसलिए कि रिएक्शन के साथ साथ मेरे प्यारे से विद्यार्थियों को कंपाउंड्स के नेम भी याद हो जाए, है ना, उसमें कहीं दिक्कत ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी बेटा बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा लगाते जाइए, एक एक क्वेश्चन को बेटा पढ़ते जाइए, इस बात को समझिएगा बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये एल्किल मैग्नीशियम, ये आपका क्लियर हो गया, प्राइमरी एमीन में टूट गया बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ से एक रिएक्शन को थोड़ा यहाँ से चेंज कर दिया बेटा, क्लियर। कैसे चेंज किया है हमने समझा दिया है कि, है ना बेटा। R' में C2H5 लेंगे तो एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड में R का जिक्र करेंगे मेथिल में। अगर बेटा वहाँ पर जिक्र जाएंगे प्राइमरी के पास तो वहाँ पर किसका जिक्र करेंगे बेटा, C6H5 है ना। फिर जब जाएंगे बेटा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड में तो R में जिक्र करेंगे C2H5 का जिक्र करेंगे बेटा, तो ये क्या बना लेगा मेरे लाल, देखो बेटा एथेन बना लेगा। बात समझ आ गई बेटा ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आज के लेक्चर में अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। में फिर जिक्र कर दे रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में भी एक बार, लेक्चर के लास्ट में एक बार फिर जिक्र कर दे रहा हूँ बेटा कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जब ये क्या करेगा, ग्रिग्नॉट मीन्स मतलब बेटा RMgX से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कैसे होगा बताया गया। ये रिएक्शन हम लोगों के 2023 के केमिस्ट्री मॉडल में सभी स्टेट के केमिस्ट्री से जिनका रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइएगा वीडियो के बीच में पढ़ लीजिएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये भी सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। मतलब ये सारी रिएक्शन अब तक जो पढ़ी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो ताबड़तोड़ है, वो आना ही आना है, क्लियर बेटा। तो आज के लेक्चर में ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बेटा आप तक पहुंचाया गया बेटा HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो बेटा शेयर कीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑफलाइन जो नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन उन तक वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए बेटा हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में फिर कहना चाहता हूं बेटा, लेक्चर के लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी इंसान को हताश नहीं होना चाहिए। हर मोड़ पर दिक्कतें आती हैं लेकिन उनसे समाधान करने की कैपेसिटी भी हम लोग के अंदर होती है, इसीलिए वो दिक्कतें हम लोग पास आती हैं, है ना। वहाँ तूफान हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ भी जिद पर होती। तो आप लोग जिद बना लीजिए कि हमको 2023 की केमिस्ट्री में मेंस बोर्ड पेपर में अच्छा रिजल्ट लाना है। तो मेरे एक एक लेक्चर को पढ़िए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से बेटा आप लोग पढ़िए, है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। अब तक जितना पढ़ाया है पेपर कलम लेके बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।